हे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्वरोजगार हेल्प इंडिया चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उद्योग के बारे में। आज हम उद्योग में सारी चीज़ बताएंगे। उद्योग होता क्या है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग हमें क्यों लगाने चाहिए। तो बने रहिए आप मेरे साथ लास्ट तक। वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में आप तक भेजता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। आज हम देखेंगे इसमें कि जो है उद्योग क्या होता है, कितने प्रकार के। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम उद्योग क्या होता है। मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। वह उद्योग की इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का प्रयोग कर श्रम शक्ति और तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्के माल का निर्माण करता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, गन्ने से शक्कर बनाना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमारे उद्योग होते हैं। दोस्तों इस पिक्चर्स के माध्यम से हम आपको कुछ उद्योगों के बारे में समझाने जा रहे हैं। ये इस पिक्चर्स में 3 से 4-5 प्रकार के जो हैं इसमें उद्योग दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महिलाओं का उद्योग है, और ये शहरी उद्योग या ग्रामीण उद्योग, इसको हम कहीं भी कर सकते हैं। अगला उद्योग देखते हैं हम, जो है हमारा रंगाई का उद्योग है। ये रंगाई का कारखाना है। इसमें देख सकते हैं आप, पहले कपड़े को सिंपल बनाया जाता है, फिर इसमें डिजाइन निकाली जाती है, और एक रंगाई का कारखाना जो है इस तरह से पूरी तरीक़ा से एक कारखाना बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से दोस्तों उद्योग होते हैं। अब देखते हैं हम शहरी उद्योग होते हैं हमारे कुछ, जो इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, ये शहरी उद्योग के क्षेत्र में दिखाया गया है। इसमें कुछ मशीनें दिखाई गई हैं, जो आप इस प्रकार से शहर में एक मशीनों का सेटअप जमा के उद्योग को चला सकते हैं। इसमें बहुत सारी मशीनें दिखाई गई हैं। दोना मेकिंग, प्लेट मेकिंग, पानी पूरी, आलू चिप्स, डिफरेंट टाइप्स की मशीनें आप लगाकर ये शहरी उद्योग चला सकते हैं। अब कुछ ऐसे तो हम देखते हैं उद्योग के प्रकार। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। भारत में उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। सेकंड नंबर है हमारा उपयोगिता के आधार पर आधारित उद्योग। थर्ड नंबर का है हमारा आकार के आधार पर उद्योग। फोर्थ नंबर का है हमारा तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग। अगला है हमारा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। पहला हमारा स्टेप जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में फिर से बांटा गया है। पहला है हमारा निजी उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में निजी स्वामित्व पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एक मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते हैं तो ये स्वयं का है। इस पर सरकारी कोई हक नहीं है। जैसे आप एक ट्रैक्टर लेते हैं तो वो स्वयं के अनुसार चलाएंगे आप, इसमें कोई सरकार का अधिकार नहीं है। दूसरा है हमारा सेकंड नंबर का सरकारी उद्योग। ये उद्योग सरकार के स्वामित्व में होते हैं। इनमें जो भी कार्य किया जाता है सरकार के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है हमारा सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें एक दूसरे की सहायता से यानी समूह बना के उद्योग को स्थापित किया जाता है या उद्योग को चलाया जाता है। अगला है दोस्तों उपयोगिता के आधार पर उद्योग। उपयोगिता के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा आधारभूत उद्योग, दूसरा है हमारा उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं, जिनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन के काम आते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा उद्योग, जैसे हमें किसी मशीन का निर्माण करना है तो उसके आधारभूत उद्योग हमारे जो मशीन के पार्ट बनाने वाले उद्योग होंगे, उन्हें हम दोस्तों आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। अगला है हमारा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उपभोक्ता उद्योग
कहलाते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, सारे हम इनकी श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी उपयोगिता को पूरा करते हैं और हम जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये दोनों आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग दोनों ही समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखते हैं अब आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में फिर से विभाजित किया गया है। पहला है हमारा बृहद उद्योग। तो बृहद उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी का निवेश 10 करोड़ या उससे भी अधिक होता है, तो ऐसे उद्योगों को हम बृहद उद्योग के क्षेत्र में रख सकते हैं। जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों होती हैं, उन्हें हम जिनमें कम से कम 10 करोड़ या उससे अधिक की लागत होती है, उन्हें हम बृहद उद्योग में रख सकते हैं। दोस्तों, अगला है हमारा मध्यम उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी का निवेश 5 से 10 करोड़ होता है, उन्हें हम मध्यम उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। अगला है दोस्तों लघु उद्योग। जिनमें पूंजी का निवेश 5 से 10 करोड़ के बीच होता है, उन्हें दोस्तों हम लघु उद्योग के श्रेणी में रख सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जिनमें पूंजी का निवेश नाम मात्र के लिए होता है तथा परिवार के सदस्यों की सहायता से ही चलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सभी उद्योग कुटीर उद्योग के दोस्तों, अगला स्टेप है हमारा तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर हमारे 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग वे उद्योग जिनमें भारी मशीनों आदि की आवश्यकता होती है, उन्हें हम भारी उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। और हल्के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ऐसे उद्योग हल्के उद्योग कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे उद्योग आपकी समझ में आए होंगे।